प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आ गया है आप सभी के लिए। आज से कहिए तो शुरुआत हो रहा है हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहिएगा कैसे सर? क्वेश्चन बैंक का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक में, सभी को हम इसमें करवाने जा रहे हैं। इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक से, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बैंक हर एक सब्जेक्ट का। सब्जेक्टिव भाग का भी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव का क्लास स्टार्ट हो गया है। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इस तैयारी में इस बैच में निकालने का, बैच में नहीं, एडमिशन आप मत लीजिए, यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पर पढ़िए। किसी भी ऐप और ऐप में एप्लीकेशन लेने की ज़रूरी नहीं है, आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ना है। चलिए हम आपको जो है आज इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यह क्लास कैसा चलेगा। आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का पूरा सेशन मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक चैप्टर बाय चैप्टर। उसमें ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए तो उतना टाइम हम नहीं गवाएंगे और अपने आप को एक जो है ना बेहतर तरीका से स्टार्ट करते इस क्लास को, सेशन दीजिए। सबसे पहले हिंदी गोधुली स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आप लोग यदि पढ़े होंगे तो इनके बारे में आप पूर्णतः रूप से परिचित होंगे। इसी का क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। क्या चीज़ करवाने जा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। आप लोग मत भूलिएगा सर जी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। चलिए चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाम है। चलिए थोड़ा सा अब हम इसको ऊपर कर देते हैं। चैप्टर का नाम कंप्लीट हो गया है तो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं जूम करके, बिल्कुल। और जूम कर दे क्या? और जूम कर दे, बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा जूम करने नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना जूम भी अच्छे नहीं होते। चलिए अब जूम है, अच्छे तरीक़ा से आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे होंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, कहा जा रहा है कि बाबा साहब, देखिए किस बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था? किसे करा, यहाँ पे किसने होगा, किसे होना चाहिए, किसे करा, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया? 2024 में पूछा गया है। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो आप कह सकते हैं भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था। बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन में बी को लॉक करिएगा। यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन में बी को टिक करिएगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन है जो कि लगेगा आपको उल्टा पुल्टा, लेकिन यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए 2024 में पूछा गया ये भी। द अनटचेबल्स की रचना किसकी रचना कर? दो अनटचेबल्स किसकी रचना है, किनकी रचना है किनकी रचना है? तो आप कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर की है। कौन से चैप्टर का है, किस व्यक्ति का नाम है? भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन में सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन तो हम चलने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए कह रहा है भीमराव अंबेडकर, देखिए कह रहा है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? किसके कहने पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के न्यूयॉर्क गए थे? यह गया था बड़ौदा नरेश के कहने पर, न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा यदि ये सवाल आते हैं तो आपके सामने। चलिए हम और भी आगे डिटेल से आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये देख लीजिए क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। इस भी देख लीजिए कब पूछा गया, 2023 में ये पूछा गया है। थोड़ा सा अंडरलाइन यहाँ पे नहीं हुआ तो थोड़ा सा देखिए। हु आर सुद्राज किसकी रचना हुआ? सुद्राज है किसकी रचना है? यह है भीमराव अंबेडकर की। किसका है? भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा यदि क्वेश्चन आते हैं तो। चलिए धीरे धीरे आप क्वेश्चन अब देखिए यहाँ से स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन का लचीली क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा जाता है, बिल्कुल लचीली क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए जरूर। कह रहा है भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं सकारात्मकता क्या के प्रेरक है? यहाँ पे देखिए अंडरलाइन नहीं किया गया कि प्रेरक व्यक्ति कौन थे। कह रहा कौन थे प्रेरक व्यक्ति? थोड़ा सा इनको जो है ऊपर करने दीजिए तो उसके बाद ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है। कौन थे इसका जो प्रेरणा व्यक्ति थी? हुआ था ज्योतिबा फुले। दिखाई पड़ रहा आपको? नहीं दिखाई पड़ रहा तो हम थोड़ा सा इसके देख लीजिए। ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। ज्योतिबा फुले हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। थोड़ा सा वो क्वेश्चन
एकदम मज़ेदार क्वेश्चन था। अब देखिए इस मज़ेदार क्वेश्चन को किस प्रकार से जानने का प्रयास कीजिए। कह रहा बाबा साहेब, देखिए कह रहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। कह रहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ये जो हुआ था यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नहीं, ये ब्राह्मण परिवार में तो नहीं हुआ था, ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था, ये हुआ था यानी दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब भीमराव का किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वह दलित परिवार में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या कहते हैं। कर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। कर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। 2020 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है यानी भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन यानी एक को टिक करिएगा यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। चलिए अब हम चलते हैं इस पे थोड़ा सा। अब देखिए लचीली क्वेश्चन, एकदम वेरी वेरी वीवीआई क्वेश्चन जिसे कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण व प्रत्यक्ष कारण था, क्या था? तो जाति प्रथा था। भारत में कह रहा भारत में बेरोजगारी एवं प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या था? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, यह था जाति प्रथा के कारण। अब चलिए और भी लचीली क्वेश्चन अभी करवाते हैं हम आप लोगों के सामने। देखिए इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, जो कि क्वेश्चन बैंक से पूछा गया, सभी बार करवा दिए रहे। कर आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों माना जाता है। तो कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। किसी के लिए? कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक को टिक करिएगा यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। अब चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं, इस क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंत है? किस भाषा का संपादित अंत है? थोड़ा सा इसको ऑप्शन देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑप्शन के क्या करते हैं ऊपर कर लीजिए। ये जो था यानी ये था ऑप्शन नंबर डी को इसमें क्लिक करिएगा। ऑप्शन नंबर यानी सी को मारेगा क्लिक करके एनिहिलेशन लेसन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन लेसन ऑफ कास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी इस सी को लॉक कीजिएगा। थोड़ा सा अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम और देखते हैं कि किस तरह से यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डील करने में आ जाते हैं। यहाँ पे भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है जरा सा बताइए। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर एक को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म, देखिए यह क्वेश्चन जो पूछा गया 2019 एवं 2020 में पूछा गया। कब हुआ था? 14 अप्रैल, देखिए 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। आदर्श समाज स्वतंत्रता, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? किसने कहा था? ये जो कहा था यानी मैक्स मुलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर यानी एक को टिक कर दीजिएगा। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण जो है बेरोजगारी है। जाति प्रथा के कारण ही बेरोजगारी भारत में है। अब इसको मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोध भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। मानव मुक्ति का पुरोध किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नहीं किया गया है थी अंडरलाइन, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जाति प्रथा, देखिए स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? आप देख लीजिए इसका कारण। देखिए क्योंकि यह जो है ना रुचि पर आधारित नहीं है, यानी लोगों के मन पर आधारित नहीं, रुचि पर आधारित है। लोगों के पास में जो रुचि है उस पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आ जाते हैं। कहाँ आप चला गया? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता जो है किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा। किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है।
अब यहाँ पे देख लीजिए, इस क्वेश्चन को जरा देखिए। कह रहा बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए में हुआ था। यह क्वेश्चन जो है यहीं पे इस चैप्टर का यानी क्वेश्चन बैंक जितना भी पूछा गया था 2011 से लेकर यानी 2000 क्या कह सकते हैं 2000 जो है ना 2024 तक में, तो सारा क्वेश्चन को हम डील करवा दिया है। आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ हम मिलते हैं आप लोगों के लिए अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।